का यहाँ वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनको 3 मार्च के दिन इंग्लिश का डर सताए हुए हैं, ठीक है, कि यार इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा, बिना पढ़े यदि अभी तक कुछ भी नहीं याद है तो विश्वास करो बिना पढ़े पास हो सकते हो आराम से। 40 से 50 नंबर, हाँ 75 के 75 नंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन 40 से 50 नंबर मैं दिला दूंगा, ठीक है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ना करें ये गलत बात है। यदि आपने डर बैठा के मन में रख लिया कि नहीं यार इंग्लिश में हम पास ही नहीं हो सकते, तो आप पास नहीं हो सकते। और विश्वास है मुझ पे कि नहीं, मैं तो भैया हाथ पकड़ के यदि 5 नंबर आते होंगे ना तो 50 नंबर तक लेके जाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए समझते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले नंबर पर बेटा आता है पैसेज। क्या आता है? पैसेज। नंबर 1 पे आएगा पैसेज। तो पैसेज को आपको थोड़ा सा इक्का दुक्का जैसा टूटला फुटला याद हो वो पढ़ना है। तो सबसे पहले गलती क्या करता बच्चा है ना, मालूम आपको, कि वो ये पैसेज को पढ़ता है। ये पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, ध्यान से देखना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे इनमें से कि जिनको इंग्लिश पढ़ना भी याद नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ बेटा, सभी चीज़ों को लेके चलूँगा, हाई लेवल से लेके लो लेवल तक और लो से हाई तक, ठीक है। तो द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, तो जहाँ पर अब इस पैसेज में अपने को ढूंढना है, 5 नंबर फालतू के हैं, फालतू के। तो ओल्ड मैन, तो यहाँ पर अपन देखेंगे लॉन्ग एगो मंगोलिया, ओल्ड ओल्ड OLD OLD, यहाँ पर आया पहला ओल्ड, पर ओल्ड के साथ मैन नहीं है अपना। तो देखो ध्यान से, ऑन डे ही सा ओल्ड मैन, ये देखो ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट अपसेट टू एट बिगिंग रिमाइंड डेट समडे ही टू, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडेड वाला आया। चलो क्या रिमाइंडेड आया कि समडे ही टू का मतलब ये भी। चलो तो यहाँ पे देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये 2, ये लिखा देखो ओल्ड 2 आ गया, नहीं आया? तो यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। ये आपको छांटने का तरीका पैसेज का और पूरा आंसर मैं तरीका लिख के बता रहा हूँ अभी, है ना, नीचे भी, ठीक है। दूसरा क्या है, द पीपल सा द गोल्डन पीचर, ठीक है। पीपल सा गोल्डन पीचर, तो गोल्डन पीचर आपको देखना है और सा भी देखना है, ये ढूंढो SAWTHE द यानी गोल्डन पीचर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसको बढ़िया से, गोल्डन ढूंढो GOLD, थोड़ा सा बंद कर लें, चिरपटे जाकर बढ़ने। हाँ बोला, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिएगा ये हो गया गोल्डन गोल्डन गोल्डन, ढूंढना है बेटा, है ना, इस तरीके से अपने को पूरा, ठीक है। ये हो गया, ये गोल्डन पिक्चर। तो सा नहीं है इसमें, तो यहाँ पर वेन द स्ट्रेंथ एंड द एम्पायर ऑर्डर्ड डेट द पिक्चर फाउंड ए बेग पीपल वेंट इन सर्च द पिक्चर, ठीक है, ऑफ द सा SAW आ गया, SAW आ गया इन ए लेक नियर बाई, लेक, ठीक है, लेक नियर बाई। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं है क्या इसका आंसर, तो ये आ गया आपका इन ए लेक नियर बाई, सी वाला ऑप्शन राइट है क्या, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये तो ढूंढ रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसको अपन हटाएंगे कॉपी को, कॉपी में बढ़िया से आपको सबसे पहले पूरा बताऊंगा बेटा। देखो वीडियो में अंत तक बनोगे ना तभी जाके समझ में आएगा, पक्का गारंटी। यदि 40 से 50 नंबर नहीं आए ना आपको तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। और कहाँ तक आपके लिए बात कहूँ यार, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, ये उंगली पकड़ के, ठीक है, भगवान के साथ उंगली पकड़ के आपको, है ना, 40 से 50 नंबर तक लेके चलूँगा। आप निश्चिंत रहो, अब इससे आगे नहीं रहो, भगवान से बढ़ के तो नहीं है ना कोई, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे, इनमें से देखिए ये बच्चे तो देखिए भैया, है ना, जो टॉपर बच्चे ऊपर की दो लाइन भरी हुई है, इनने थोड़ी मेहनत की है। बाकी ये झंडू मामन, ठीक है। तो ये जो है ये लिस्ट में कुछ दम नहीं है, ये इस लिस्ट तक तो आराम से इसी वीडियो को देख के अपन पहुँचा दूंगा आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, याद नहीं हो पा रहा, डर किस बात का, मैं हूँ ना, मैं मर जाऊँ तो टेंशन करना, अभी तो जिंदा है NCERT कोचिंग वाला, ठीक है। जब तक जिंदा है, जब तक तुझे चुटकी में उड़ा दूंगा, ठीक है, चिंता की ज़रूरत नहीं है। चलो सबसे पहले अपने को बेटा यहाँ पर लिखेंगे कैसे, तो ये लिखेंगे अपन ANSWER, आंसर लिख देंगे नंबर करके और ये 1 कर देंगे, ठीक है भैया। यहाँ से इतना तरीका करोगे, बोलो हाँ, ठीक है। यहाँ पर अपन पहला जो पैसेज था अपना, पहला
इसमें लिखा हुआ है ये लाइन, तो आपकी लाइन देखो, एक लाइन जो रहेगी ना बुक में ऐसी कॉपी में लिखा ये आती है, ठीक है, कॉपी में अपनी। बस अपने को कुछ नहीं करना है। जो पहला है ये पहले का आंसर क्या है, ए है ना, पहले का ए। तो अपन यहाँ पर नहीं लिखना, ये पहला लिखा और इसके अंतर्गत आ गया ए। फिर अब लिखेंगे दूसरा, और दूसरे का उत्तर क्या है अपना, दूसरे का आपका आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है। तो ये हो गया सी। आ गया, समझ में नहीं आया? तो पहले का ए। अब ए में क्या था, तो ये पूरी लाइन वैसे की वैसे टिप टाप के लिख देनी है। कौन सी लिखनी है, इट रिमाइंडेड, ठीक है। थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं आपको, इट, ठीक है। यहाँ से अपन इसको पूरा लिख देंगे बेटा, हिम। बाकी अब समय बर्बाद करने के लिए नहीं लिख, ये पूरा उत्तर लिख दोगे। सी वाला है अपना, इन ए लेक नियर भाई, कर लोगे। सेम इसी तरीके से तीसरा जो है आप, अब तीसरा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो आंसर कैसे ढूंढोगे। द एम्पायर ऑर्डर वाज देट ऑल द, ठीक है। ऑर्डर क्या दिया, ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स के लिए देखो यहाँ ढूंढो, ऑर्डर कहाँ है, ठीक है। ऑर्डर्ड, ये मेरे नज़र ही पे पड़ गई, तुम्हारी नहीं पड़े तो तुम ऐसे ढूंढते जाओ। ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल लिव हिज लैंड, ढूंढो ये क्या दिया, ऑल द ओल्ड पीपल टू लिव हिज लैंड। तो ये हिज लैंड कौन सा है, लिखा है ऑल द ओल्ड मैन शुड नी, तो ओल्ड मैन शुड लिव हिज लैंड, है ना। लिव कहाँ है, तो ये यहाँ पर कहाँ लिखा है भैया, ये सी वाला, ठीक है भैयू। तो यहाँ पर ये सी वाला आंसर राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ये आंसर इसमें सी, और इसके आगे जो भी है इसी तरीके से अपने को चौथा कर देना है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये इसी तरीके से अपन ढूंढेंगे ना। तो व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, ठीक है। आपका क्या लाए थे वो, पीपल वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, ऐसा ढूंढना है अपने को। तो ब्रिंग, ये आपका ये गया गेट, ग्रिप ए पिक्चर, ठीक है। ऑल द गोट हैंडफुल ऑफ वाटर, तो हैंडफुल ऑफ वाटर ऐसे ढूंढोगे तो बेटा ऑटोमेटिकली मिलेगा। थोड़ा समय कम है इसलिए मैं थोड़ा और डिटेल नहीं बढ़ा रहा हूँ, आराम से देखो, आप देखो। तो हैंडफुल ऑफ वाटर, तो ये सॉरी ये गलत हो गया, सी वाला आंसर, इसका भी सी आ जाएगा। और द एम्पायर फेयर्ड, जो एम्पायर था वो डरा हुआ था किससे, बूढ़ा होने से, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। ये चौथे का तो कितना गया आपका, चौथे में तो आपका सी है, इसी में आगे लिख दोगे। पाँचवा जो है ना उसमें आपका डी ऑप्शन है, और यहाँ पर गेटिंग ओल्ड जो भी है। ये तो तरीका बताया है मैंने, ठीक है। कर पाओगे, बोलो हाँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, वो भी आप इसी तरीके से करोगे। तो बताओ मेरे को, 5 तो नंबर ये हो गए ना, 5 ही फालतू के ये हो गए, ठीक है। बोलो हाँ है ना, 5 ने 5 कितने नंबर हो गए, 10। आप तो चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना। चलिए फिर आता है 4 नंबर का नोट्स और समरी वाला। नोट्स और समरी का तरीका मैं थोड़ी देर से बताता हूँ, पर उससे पहले अपन आगे और ट्रिकी माध्यम से देखते हैं। 4 नंबर की आती है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। और अब एप्लीकेशन जो 3 मार्च के दिन आ रही है, ठीक है, वो एप्लीकेशन में सबसे पहले बेटा यही करना है बस। 100% इसी में से आपके चांसेस 100%। ये हो गया ये इसको लिविंग सर्टिफिकेट का। तो ये इसको लिविंग सर्टिफिकेट आप बढ़िया से यहाँ से करना है। मैं बता भी देता हूँ, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ हमारे बच्चों को, कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सेम टू सेम टिप टाप के लिख के आ जाना तुम। तो ये यहाँ पर स्कूल के बाद में कोमा लगा देना है। बोलो हाँ, ठीक है। और अभी तक अपन एप्लीकेशन में जुड़े हैं, अपनी पेड एप्लीकेशन मतलब मोबाइल ले लो और वहाँ पर से कॉल कर लो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे, और नंबर पे कॉल करोगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा बेटा। उसके लिए थोड़ा सा चार्जेस लगा हुआ है, बस ना मात्र चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। कॉल कर लेना, आपको जानकारी दिला दूंगा। हमारे बच्चों को ये जो वीडियो देख आएगा उनके लिए विशेष ऑफर करवा दूंगा, और क्या, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिविंग सर्टिफिकेट के लिए ये आपकी एप्लीकेशन कर लेना है। रट मारोगे आगे को, ठीक है, हाँ भैया रट देंगे। चलिए इसके बाद में ये बुक बैंक की करके जाना बस। दूसरी तो ये हो गई, एक तो क्या हो गया अपना इसको लिविंग सर्टिफिकेट, एक बुक बैंक, और एक तीसरा वाला मैटर जो है वो मैरिज वाला। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आपको भैया ऊपर के दोनों रट दिए क्या, तो हाँ दोनों रट दिए, तो भैया फिर लेटर की ज़रूरत नहीं है। समझ में आएगी बात। इनके तीनों के अलावा आपको ये 4 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। तो 5 ने 5 10, 10 ने 4 14। 14 के बाद में वंडर ऑफ साइंस जो सरकारी निबंध है, वो सरकारी निबंध तो हर बच्चों को याद भी है। कुछ ज़्यादा नहीं याद है तो इसके आगे की लाइन याद कर लो। आगे की लाइन कैसी,
ठीक है। वंडर ऑफ साइंस की सबको याद है नहीं वो, मतलब आगे की लाइन इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कंक्लूजन, ये ट्रांस इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, मतलब ये जो चीज़ें रहती है ना आगे आगे वाली वो कर लेना है बस, वंडर ऑफ साइंस का निबंध। तो भाइयों देखो जोड़ नंबर जोड़ो बेटा, सबसे पहले नंबर भी जोड़ते चलो साथ में। तो 10 तो उधर हो गए, तो 5 ने 5 पहले और दूसरे, 10 4 14, 14 ने 5 कितना हो गया, 14 ने 5 जल्दी बोलो 19। ये 3 नंबर की पिक्चर मारो गोली साले को, हटाओ उसको, ठीक है। अब रही बात ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, 5 नंबर के आते हैं। तो 5 नंबर के लिए मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, इनको पढ़ के जाना है केवल। राम इज सिटिंग बिटवीन, ठीक है, इनको, ठीक है भैया, यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ बेटा, ये आंसर लगे लगाए ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। बाकी आप कॉल करोगे ना, थोड़ा बहुत चार्ज जमा करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पर मैं पूरा आपको दे भी रहा हूँ। हो गया इतना, नंबर जोड़ना 19 नंबर हो गए हैं ना, 19 नंबर। डरने की जरूरत नहीं यार, कोई माइका लाल फेल करने वाला नहीं अपने को, मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ। ये अब ये थोड़ा सा पढ़, अपने पास समय भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बस ये खत्म। यहाँ से 5 नंबर का पूरा आ जाएगा, आउट चला जाए तो उसका जिम्मेदार मैं, ठीक है। समझ में आगे बात नहीं है। डर है अगर गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं है। यदि आप डर रहे हैं तो शिखर आपके बस का नहीं है, आप पास नहीं हो सकते बेटा। फिर मैं तो खड़ा हूं ना आपके साथ यार, मैंने कह दिया कि ये मैंने हाथ दे दिया, आप तो उंगली पकड़ा दो मेरे को आपकी। यदि नी नंबर ला दूं 50 नंबर तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं यार। बार बार कह रहा हूँ, अरे ऐसे ऐसे गधे थे रे, रियल बता रहा हूँ मैं, रियल। ये ऐसे ऐसे गधे थे, ये अब लड़कियों को नहीं कह सकता, लड़कियों को सामने, ये ऐसे ऐसे गधे थे, विश्वास मानो और भगवान की कसम खा जाओ, ऐसे ऐसे लोग थे ये यहाँ पर, ये विशाल सिंह, ठीक है, ये ऋतुराज, ये विवेक सिंह, ऐसे ऐसे थे कि इनको है ना सही से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता था। रियलिटी बता ही रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी। मैं बच्चों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे थे कि इनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। बाकी जब इनको इतनी % बनवा दी मैंने, ये ऑफलाइन कोचिंग का अपना कबाड़ा है। विश्वास करो यार, मैं खुद टीचर हूँ और टीचर आप अपने बच्चों के साथ धोखा नहीं करता। अब तुम मानो मत मानो वो तुम्हारी मर्जी बेटा, साथ देना है। मैंने तो कह दिया, ये हाथ रख दिया, उंगली पकड़ा दो, कभी पार नहीं करा दो नहीं यार, तो फिर कहना कि यार कोई ऐसा महाराज आया था, नहीं यार गलत सलत बता के चला गया, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अब अगला क्या है, कितना हो गया, 19 और 5 कितने हो गए आपके, बोलो जल्दी बोलो, 24 कर सकते हो आराम से। अब भैया ये याद नहीं होगा, थोड़ा नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ से ये 5 नंबर का है, 5 नंबर के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ कबाड़ा नहीं है इसका। ये आपके सामने रहा, 3 तो ये हो गए। 3 के बाद में यहाँ से देखो, ये उत्तर मैंने भर दिए नीचे वाले, ठीक है। हो गया भैया, इतना नहीं हुआ, चलो ये हो गया इतना। यहाँ से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं तो कहूँ कि कॉल करके नहीं कि अपना थोड़ा बहुत चार्ज जमा कर दो। इस वीडियो को देख के 50 रुपये दोगे मात्र ना, 50 रुपये चार्ज, तो उसमें मैं आपको पूरा नोट्स दे दूंगा, ठीक है। बस पास होने के लिए कहते ना कि खाली पास होने का कबाड़ा देना है, ठीक है बेटा। टॉपर बनना है तो मेरा लॉन्ग वीडियो देखो। अब वो टॉपर बनने वाले बच्चों के लिए लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलेगा, तो वो अपनी प्ले लिस्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो प्ले लिस्ट का वीडियो देखो। ये बच्चा टॉपर के लिए नहीं, ये तो हमारे उन बच्चों के लिए जो 60 नंबर तक लाना चाहते हैं, 50 से 60 नंबर, और ईजिली। इतना हो गया नहीं हुआ, बोलो 5 नंबर है भैया, इतना याद नहीं होगा, चलो हटाओ, ठीक है। देखो अभी तक अपन ने फ्री के नंबर जो लिए हैं वो क्या है, इसमें मेहनत करी क्या, 5 नंबर हो गए। 5 ने 5 कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। 4 नंबर ये भी मैं आपको दिलवाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा 5 मिनट उसमें, तो मैं उसको सिखा दूंगा। 5 ने 5 10 ने 4 14, ये मेरी जिम्मेदारी ले जाने की। 14 हो गया, 14 के बाद में एप्लीकेशन तो रटमारी होगी। चलो 14 4 19 हो गई। 5 नंबर का निबंध है तो 1-2 लाइन तो याद कर लोगे, पॉइंट तो, और अंदर का कबाड़ा कहीं भी लिख के आ जाना। शुरू की लाइन कर लो, एक एक लाइन बस, एक लाइन। इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन कर लो, बाकी हर कहीं लिख दो, बार बार साइंस लिख देना, साइंस लिख देना। उसका तरीका मैं बता दूंगा निबंध का भी, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 14 हो गया, 10 ने 5 5 10, 10 4 14, 14 और 5 19। 19 में से मान के चलो 5 करके गए भैया, रट तो तोता था, टिप टाप के करके आए भी, तो 3 नंबर के कर लिए। 19 और 3 कितना हो गया, मैं बिल्कुल काट के बता रहा हूँ, है ना। तो 19 और 3 कितने हो गए आपके, जल्दी बोलो, 22। और 22 में से भैया यहाँ से 2 ही नंबर आए हमको, चलो 22 ने 2 24। 24 के बाद में आप तो तुक्का लगाना यहाँ पर, मन से कि ये बी है, ये ए है। कभी 2 नंबर नहीं आ जाए तो मेरा नाम पलट देना, आंसर की मिलाना आके, आंसर की मैं दूंगा, मैं बताऊंगा कितने नंबर आ रहे हैं आपको, तुक्का लगाओ जिसमें, ठीक है। हो गया, तो 19 हो गया, 19 ने 2 21, सॉरी हाँ 19 तो वहाँ तक हो गया था। 19 और 3 22 हो गया, 22 ने कि 1 23 24, चलो राउंड फिगर में 25 मान लो, यहाँ तक 25 तो हो गए। अब आ रहा है, अब आ रहा है नंबर की झड़ी। यहाँ से तो फालतू के नंबर फिर से शुरू, कोई इशू ही नहीं है। 10 वो पैसेज में जो अभी पहले में बताया था मैंने, ऐसे ढूंढते जाओगे ना, तो ढूंढते जाओगे तो 25 ये 4 नंबर का कबाड़ा है, सॉरी 3 नंबर का, 3 में से 2 तो तुक्का लग ही जाएगा।
25 में तो कितना हो गया 27। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हंस देना, अंत में हंस देना, पास हो गए तो बस बिल्कुल, वो लिख देना हाँ बस पास है। ठीक है, 25 और 2 कितना हो गए 27। 27 ने ये 3 नंबर का, इसमें भी आपको ठोकोगे ना तो 2 नंबर आराम से आ जाएंगे। मेरी जवाबदारी, आपको खुद पे भरोसा नहीं, तुम तो बिल्कुल अंतरात्मा से लगाना, तो कहाँ ये लगाऊं ये लगाऊं, नहीं निकले सही तो मेरा नाम पलट देना। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपको खुद पे भरोसा नहीं, मुझे तो है आप पे भरोसा। अब बाकी मर्जी बेटा, अब मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे अंक दिलाने की। हो गया इतना, 27 हो गए थे, कितना 25 तो यहाँ हो गया था ना, 25 के बाद में 2 27 यहाँ हो गया है ना, 27 के बाद में यहाँ पे से 2 ले लिए अपने, 29 ले लिए। 29 के बाद में अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 से। अब भैया यहाँ से आके तो बिल्कुल अब माहौल गर्म ही है। तो माहौल का है गर्म, मैं किस लिए हूँ फिर, मैं क्यों हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन नंबर अपना 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तो अपन यहाँ पर अब इसके आंसर की तरीका बताऊँ मैं आपको। देखो अपने को सबसे पहले लिखना है यहाँ पर आंसर। ठीक है, आंसर 11 है, और आंसर 11 का ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये यहाँ पे से लाइन हो गई है अपनी, खींच देता हूँ मैं जबरदस्ती इसको, ये खींच दी। अब अपन ने क्वेश्चन पढ़ने गए भाई साहब, और अपने को तो कहीं भी याद है ही नहीं, तो अपन है अब अपना अपना टारगेट लगाओ, ये अपना मुद्दा। तो यहाँ पर इतना तो पढ़ लोगे कि वाट मेड लेंचो एग्री। ठीक है, नहीं पढ़ा रहा, इतना तो पढ़ लोगे कि LENCHO लिखा है और यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर अपन लेंचो से शुरू होगा, इतना तो याद है बेटे, डज आए वाज आए ये आए, तो ये उत्तर नहीं है। यहाँ की उत्तर की लाइन कहाँ से शुरू होगी बताओ, लेंचो से शुरू होगी। ये जो नीचे वाला आ जाएगा वहाँ से, ओ की लाइन कहाँ से शुरू होगी, तीसरे की, तो दा से शुरू होगी उत्तर की लाइन। यहाँ से ये AMR लिखा नहीं, यहाँ से शुरू होगी। इतना तो समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये अपन ने लिखा यहाँ से लेंचो एग्री, इसमें से टिप टाप के लिखा मैंने, लिख रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा स्पेलिंग L, ठीक है, ENCHO लेंचो एग्री। ठीक है, अब आगे याद है ही नहीं भैया, अब क्या करें। हाँ, तो भैया ये जो आंसर पैसेज है ना, ये आगे वाला, ये आंसर पैसेज ये किस लिए दिया है ये अपने लिए दिया है, ये हमारे बच्चों के लिए दिया है, जो जिनको लगता है कि नहीं यार हम नहीं कर सकते कुछ, तो उनके लिए उत्तर यहाँ से उत्तर बनाना अपने को। अब पहली लाइन में तो मत लिख देना, ऐसे कैसे मत लिख देना, नीचे लेंचो एग्री, यहाँ से घुसेड़ो, यहाँ से अपसेट टू एट बीइंग रिमाइंड डेट सुन है, तो यहाँ पर कैसे भी लिख दो। तो मैंने यहाँ लिखा ये पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि कभी कोशिश करना कि यदि थोड़ा बहुत याद है आपको उसी पार्ट का, अपन ने पकड़ लिया कि लेंचो का पार्ट का अपने को ये क्वेश्चन आया, और अपन ने दूसरा कहीं का याद करके गए थे इसी पार्ट का, इतना तो पकड़ में आ गया कि लेंचो वाले पार्ट का क्वेश्चन है और ये लेंचो वाले पार्ट का अपने को दूसरा उत्तर याद है, तो बस इतना सा लिख दिया नहीं, लेंचो एग्री, और उसके आगे पूरा उत्तर वो याद कर दो जो तुम्हें याद करा था। मेहनत का यूज करी अपन ने, उसमें मेहनत क्यों करी थी कि अरे आएगा नहीं आया तो अपन लिखा अपनी तरफ से लिखा। तो बेटा रियल मानो, आप रियल मानो, भरोसा मानो भगवान का। यार कभी कभी एग्जामिनर को है ना ऐसे जाता नहीं हो, ऐसे हाँ 75 में से 75 नहीं देगा बेटा। यदि आपने करे हैं यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन तो वो 1 तो देगा, अरे बेटे ने बहुत कोशिश किया है, तो 1 नंबर तो फालतू का मिल रहा नहीं, समझ रहे हो बात को आप। तो यहाँ पर ये तो तरीका हो गया, पार्ट का क्वेश्चन याद है तो ठीक, नहीं तो फिर अपना तो है ही सही है। यहाँ से उठाया, यहाँ से लिखना शुरू किया, अपसेट एट बीइंग, जहाँ टिपकी जहाँ तक नहीं आए वहाँ तक बिल्कुल शुरू करना ही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये अपसेट एट बीइंग, ठीक है, डेट सम डे, ठीक है। बस अब ये मान के चलो यहाँ पर डॉट आ गया इसमें पैसेज में, तो ये उत्तर खत्म। अब बच्चों के मन में शंका है कि नहीं उत्तर का नंबर मिलेगा बेटा, या भरोसा नहीं हो ही नहीं तो फिर छोड़ दो, क्योंकि जिसको भरोसा नहीं है, जिसके मन में डर है कि नहीं ये मार्ट साहब तो अपने को फेल करवा देगा, और मार्ट साहब जो है ना दमदार मार्ट साहब है, डुप्लीकेट में मत लेना आप, ये बात आपको विशेष कर दूँ। अरे मैंने तो KE को है ना, ठीक है, KE को खाक वाले को लाख में बनाया है, रियल बता रहा हूँ, रियलिटी, ठीक है। इनमें से कोई बच्चा यहाँ पर जो पहले पढ़ के गया ना, ये इन बच्चों में से कभी मिले आपको तो ठीक है, कोई आसपास के क्षेत्र को गए तो बच्चे के पहचान का, तो उनसे पूछना है कि ये जो मार्ट साहब कहता है कि सही बात है क्या, जवाबदारी यार मैं तो आपके साथ हूँ। कभी अब कितनी बार को यार के भगवान कसम कभी नहीं यार आपको नी फालतू के नंबर दिला दो 30-40 तो नाम पलटो यार, सीधी सी बात है। अब जब भरोसा ही नहीं, अब जिनको मुझ पर भरोसा नहीं है ना,
उनके लिए तो मैं मर भी जाऊँ नहीं, जब भी कुछ भी होना जाना नहीं है। सबसे पहले तो आप टॉपर हो, आपको 40 नंबर आने वाले हैं, 50 नंबर हम लाएंगे और आ रहे हैं। अपनी तरफ से 100% दो और ये तरीका आजमाओ जहाँ पे याद नहीं है। पहले कौन से क्वेश्चन करेंगे अपन कि जो अपने को पूरा याद है, पूरा याद है उसको कर दो, और नहीं याद है तो फिर बैठे बैठे वहाँ के एक दूसरे का मुंह थोड़ी देखना है। 3 घंटे तक क्या करेंगे, 3 घंटे तक यदि कोशिश कर लेना टीपने की, कभी टीप आ जाए तो टीप लो, नहीं आए ताबे तो भाई अपना तरीका लाओ, व्हाट्सअप का तरीका लाओ। ठीक है, बोलो भैरव जी महाराज की जय, देवमाल की जय, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर जाओ, मेरी जवाबदारी कभी फेल हो जाओ तो, है ना। तो चलिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अच्छा, अब भैया दूसरी बात, यहाँ पर ये मैं तरीका बताया आंसर बनाने का। दूसरा क्वेश्चन आया, मान के चलो अब एक मन में शंका बच्चों की होगी, हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी मैं कोशिश कर लूँ। भैया अब यहाँ पे उसने अपने को 6 क्वेश्चन करने की कितने क्वेश्चन करने की 6 क्वेश्चन। यहाँ पे अपने पास में 1 2 3 4, ठीक है, 4 के बाद में 5 और 6 दिया है नी। यहाँ पे अब वो ज़्यादा देगा, यहाँ पे तो कम है पर वो ज़्यादा देगा। मान के चलो यहाँ पर अपने को एनी 2 करने थे। यहाँ देखो, यहाँ से समझ में आएगी बात जो बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें से एक तो मेरे को अच्छे से याद, एक तो मेरे को अच्छे से याद, एक नहीं याद, अब क्या करें। तो ऐसे करा के भैया कि यहाँ पे पहले वाला अपन, पहले वाला ऊपर वाला लिख दें, और नीचे वाला आपने बताया जो स्कीम करना, तो अभी नहीं करना है। पहले आपको आंसर 12 है तो आपको आंसर 12 में 11 में ये पहला याद है, पहले के बाद में तीसरा याद है, तो ये सही सही लिख दो। ठीक है, फिर अपन ने डाला आंसर नंबर 12, तो आंसर नंबर 12 में अपने को जो याद है पहला, तो पहला ही सही है। ठीक है, आंसर नंबर 13 डाला यहाँ पे अपन ने। ठीक है, इसमें अपने को तीसरा याद है केवल, तो तीसरा अपन ने कर दिया। समझ में आ रही बात नहीं। अब जब इतना कबाड़ा हो जाए, जब अपने को आंसर नंबर 11 का क्वेश्चन और करने थे, 4 क्वेश्चन और, क्योंकि 6 क्वेश्चन करने के लिए बोला, तो क्या करें, तो फिर अपने को बढ़िया से पेज पलटना यहाँ, और फिर अपने को यहाँ पे लिखना है अपना आंसर नंबर 11, और बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपने को 4th वाला डाल देना, ये मन से बना रहे तो ये अपन 5वां वाला बना रहे, ये लिख दो, 6ठे वाला बना रहे मन से, तो ये लिख दो। ये तरीका मैंने आपको बता दिया, पर पहले उन्हीं क्वेश्चनों को करना है कि जो आप आराम से कर पा सकते हैं। अब रही बात, एक क्वेश्चन और रह गया नोटिस और समरी वाला। ठीक है, जो छूट गया था मेरा तीसरा क्वेश्चन, लास्ट में उसको और बता दूं और हमारे बच्चों को विजय करा दूं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इस पैसेज को, ठीक है, पढ़ना तो याद है ही नहीं भैया, क्या करें, तो पढ़ना नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। टाइटल, जो झांदा बार रे नहीं उसको टाइटल कहते हैं, तो सबसे पहले अपने को लिख देना है टाइटल। पहले नोट्स लिखा जाएगा, आंसर डाल के नोट्स। ठीक है, अब ये तो तरीका बेटा, देखो पूरे के पूरे 4 के 4 नंबर तो नहीं देगा, पर हाँ अब जब 4 में से कुछ नहीं आ रहा तो 2 से 3 नंबर तो देगा फ्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट्स में सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसमें से मान के चलो ये लाइन अपने को पढ़ते पढ़ते अच्छी जमी, नहीं जमे जब भी लिखना है, क्या करें। ठीक है, ये लाइन डाली, ये नो हाउस होल्ड कैन गोट, तो यहाँ से अपन ने पहला नाम डाला और नो हाउस होल्ड, जहाँ से लिखते लिखते गए तो जहाँ तक आपका फुल स्टॉप नहीं आया वहाँ तक। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में अपनों को फिर यहाँ से जमा भाई साहब 1 काइंड ऑफ ऑयल, एक लाइन छोड़ो एक लाइन लिखो, ऐसे कैसे कितनी लाइन कर दोगे, 3 4 5, कई से लिख दो, तुम्हारा मन चाहे जो 5 लाइन जरूर लिख के आना है। यहाँ से ऐसा होगा कि 2 नंबर अब फालतू के हो जाएंगे। अब अंत में यही कहूँगा कि यदि आपने मन में सोच लिया कि मैं पास हूँ तो पास हूँ, और इस भैया पर आपको भरोसा हो कि हाँ इसने तरीका जो बताया वो अपने को पास करा सकता है, तो आप जरूर करके आना। नहीं है तो आपके मन में शंका है तो आपके स्तर से जो जमे वो करके आ जाना। ठीक है, कोशिश करना पहले तो कि हाँ बेटे देखो मेरा भी उद्देश्य यही है, ये पहले तो अपन ने अच्छे से याद है जो करो, नहीं याद है जब ये सारी प्रोसेस अपने को अजमानी है। ठीक है, अंत में यही कहूँगा, कोशिश ये करना मेरे सभी भाइयों, छोटे छोटे आप मेरे भाई की तरह हो, छोटी छोटी बहन की तरह हो। अंत में यही कहूँगा कि भगवान करे आपने यदि 20 नंबर का विचार है आपका कि 20 ही नंबर आए, भगवान पास करा दिए, तो भगवान करे आपको 60 नंबर दे भगवान। ठीक है, 60 नंबर तक का सही करा दे। किसी बच्चे ने सोचा नहीं मेरा तो 60 नंबर का विचार है, भगवान करे आपको 75 नंबर दिला दे। ठीक है, यदि आपका विचार भगवान करे कि यार आपने नहीं हमको 75 के 75 चाहिए, भगवान करे आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना दे। और क्या कहूँ, बस यही निवेदन के साथ अंत में वीडियो की करेंगे दी एंड। हमारे बच्चों के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ा हूँ। ठीक है, तुम कहो तो मैं एक पैर पे आपके लिए 24 घंटे खड़ा रहूँ। कहने का मतलब है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहूँगा, लेकिन आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट है तो बस तुम्हारा साथ है तो फिर क्या बात है।
चलिए तो इसी के साथ अपनी तिरेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त करते हैं और आप खुशी खुशी पेपर देने जाना, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दो कि जिनके मन में ये भूत भरा है, शंका गए नहीं यार इंग्लिश में पास नहीं हो सकते। अरे मानो तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। समझ मारे आपको? तो चलिए इसी के साथ अपन वीडियो की समाप्ति करते हैं।